नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति। तो इस पाठ में हमें जो है प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति के विषय में बताया गया है। पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों की साम्राज्यवाद की भूख और उपनिवेश जो है औपनिवेशिक लालसा के कारण उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर जो है उपनिवेश स्थापित किए और अपनी सत्ता का विस्तार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अन्य देशों में उपनिवेश स्थापित करने की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे हमें बताया कि पश्चिम यूरोप के जो राष्ट्र है उनके साम्राज्यवाद की भूख और औपनिवेशिक लालसा जो है, जिसके कारण उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर उपनिवेश करना स्थापित किया और उन्होंने अपनी सत्ता का जो है विस्तार किया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के अन्य देशों ने जो है उपनिवेश स्थापित करने की यहाँ पे शुरुआत की थी। पश्चिम यूरोप के इन उपनिवेशिक भूखे देशों ने जो है एशिया अफ्रीका के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। विश्व राजनीति में उसके ऐसे जो है परिणाम आए, जिसके कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध तथा रूस के बोल्शेविक जो है क्रांति जैसी अनेक घटनाओं का सृजन हुआ था। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम इनका आज ब्यौरेवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है पश्चिम यूरोप और एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि पश्चिम यूरोप और एशिया अफ्रीका में जो है पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों ने कैसे जो है उपनिवेश किया। एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने में जो है पश्चिम यूरोप के जो राष्ट्र है वे मुख्य थे। उनकी साम्राज्यवादी लालसाओं ने उनके पड़ोसी राष्ट्रों को भी नहीं छोड़ा था। नेदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग पर स्पेन का अधिकार था। पुर्तगीज शासक की निसंतान जो है मृत्यु होने पर रक्त संबंध के आधार पर स्पेन के राजा के अधीन जो है पुर्तगाल भी आया, और जिसके कारण 6 दशक तक जो है गैर यूरोपीय देशों में उपनिवेश स्थापित करने का एकाधिकार एकमात्र स्पेन के पास था। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है यहाँ पे हमें बताया गया है कि उनकी जो साम्राज्यवादी लालसा थी, उसके कारण से जो है उन्होंने पड़ोसी राष्ट्रों को भी नहीं छोड़ा था। नेदरलैंड, बेल्जियम जैसे कुछ जो है राष्ट्र, इन पर जो स्पेन का अधिकार था, और पुर्तगीज शासक की जो है निसंतान मृत्यु होने पर जो है रक्त संबंध के आधार पर जो है स्पेन के राजा के अधीन पुर्तगाल भी आया, जिसके कारण से 6 दशक और जो उसके बाद के गैर यूरोपीय देश थे वे भी उपनिवेश स्थापित करने में उनका एकमात्र जो है अधिकार स्पेन के पास था। इसी तरह से फ्रांस और ऑस्ट्रिया के प्रदेश भूख के जो है शिकार इटली तथा जर्मनी भी बने थे। यद्यपि जब एशिया अफ्रीका के देशों पर स्वतंत्र यूरोपीय सत्ताओं की पकड़ मजबूत बन रही थी, तब ये जो है सभी देश स्वतंत्र हो गए और उन्होंने भी जो है अपने पूर्व मालिकों के मार्ग पर चलकर एशिया अफ्रीका के कई राज्यों पर अपनी सत्ता के अंतर्गत लिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है फ्रांस और ऑस्ट्रिया भी जो है, यह प्रदेश भी जो है इटली और जर्मनी के शिकार बने, और इस प्रकार से एशिया के और अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों में लोगों ने आगे चलकर जो है अपनी सत्ता जमाई। आगे है एशिया में उपनिवेशवाद। इंग्लैंड ने भारत में पैर जमाने के बाद भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर और जो है मलाया में भी साम्राज्य स्थापित किया था। इंग्लैंड ने आगे बढ़कर चीन में जो है प्रवेश किया, परंतु अफीम के व्यापार के कारण इंग्लैंड और चीन के बीच युद्ध हुए 1839 से 42, जो कि इतिहास में अफीम युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में जो है चीन की पराजय होने से व्यापार के लिए जो अन्य 5 बंदरगाह मिलने पर इंग्लैंड की सत्ता में वृद्धि हुई। चीन की कमजोरी का लाभ लेकर जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने भी व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे हमें बताया कि एशिया में उपनिवेश जो है उन्होंने किस तरह से किया। इंग्लैंड ने भारत में पैर जमाने के बाद जो है सबसे पहले उसके जो पड़ोसी देश थे श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, इन सब जगह पर उन्होंने अपना साम्राज्य जो है स्थापित किया। उसके बाद में आगे बढ़कर वे चीन में गए, परंतु चीन में जो अफीम का व्यापार था, जिसके कारण से इंग्लैंड और चीन के बीच में युद्ध हुए 1839 से 42 के बीच में, जो कि अफीम युद्ध के रूप में जो है प्रसिद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो है चीन की हार हुई, जिसकी वजह से व्यापार के अन्य 5 बंदरगाह जो है वो मिलने पर इंग्लैंड की सत्ता और ज़्यादा बढ़ गई। चीन की कमजोरी का लाभ लेकर जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने भी जो है व्यापारिक राजनीतिक अधिकार यहाँ पे प्राप्त किए। पश्चिम एशिया में जो है मरुस्थलीय देशों में विपुल मात्रा में निकलने वाली खनिज तेल ने यूरोपियों को उपनिवेश स्थापित करने के लिए जो आकर्षित किया था। इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन में तेल कंपनियां स्थापित करके जो है अपने हितों को सुरक्षित करने के इन्होंने यहाँ पे प्रयास किए। उसके बाद जो है अफ्रीका में उपनिवेशवाद किस तरह किया, तो 15वीं सदी के अंतिम भाग में अफ्रीका के दक्षिण भाग में सर्वप्रथम डचों ने उपनिवेश स्थापित किए।
इंग्लैंड ने केप में जो है और फ्रांस में उत्तर अफ्रीका के जो है अल्जीरिया में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए अफ्रीका का जो है विशाल क्षेत्र अधिकार में करके अपनी सत्ता उन्होंने स्थापित कर ली थी। इंग्लैंड ने जो है इजिप्ट, पूर्व अफ्रीका के कई देश तथा दक्षिण अफ्रीका के जो है प्रदेशों पर अपने केंद्र स्थापित कर लिए। तो इस प्रकार से ये लोग जैसे जैसे अफ्रीका में आगे बढ़ते गए वैसे ही इन्होंने जो है अपने उपनिवेशवाद बढ़ाए थे और अपने केंद्र स्थापित किए। फ्रांस ने जो है ट्यूनीशिया, मोरक्को और पश्चिम अफ्रीका के प्रदेशों को जो है अपना राज्य स्थापित किया और जर्मनी ने पूर्व तथा पश्चिम अफ्रीका के कुछ प्रदेशों में अपना साम्राज्य विकसित किया। इटली के जो है लाल सागर के आसपास के अफ्रीकी प्रदेशों पर भी कब्जा किया। स्पेन और पुर्तगाल ने भी अफ्रीका के जो है कुछ प्रदेशों पर कब्जा कर लिया और इन प्रादेशिक क्षेत्रों को प्राप्त करने की स्पर्धा के बीच जो है बर्लिन में यूरोपीय राज्यों की एक परिषद की बैठक हुई, जो कि 1884 और 85 में हुई, जिसमें अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों को बांट लिया गया। इसके अनुसार समस्त अफ्रीका के जो है अफ्रीका में यूरोप के विविध देशों के साम्राज्य स्थापित हुए थे। तो यहाँ पे हमें बताया कि आगे चलकर फ्रांस ने जो है ट्यूनीशिया, मोरक्को और पश्चिम अफ्रीका के प्रदेशों पर अपना जो है कब्जा स्थापित किया, अपना राज्य स्थापित किया। जर्मनी ने जो है पूर्व तथा पश्चिम अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर अपना साम्राज्य विकसित किया। इटली ने जो है यहाँ पे लाल सागर के आसपास के अफ्रीकी प्रदेशों पर अपना कब्जा किया। स्पेन और पुर्तगाल जो है उन्होंने भी अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर कब्जा किया। इस प्रकार अलग अलग प्रादेशिक क्षेत्रों को जो है यहाँ पे इस प्रकार से उन सभी ने कब्जे किए, जिसकी वजह से बर्लिन में यूरोपीय राज्यों की जो है बैठक हुई और जिसमें अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों को बांटा गया था। एक तरफ यूरोप में जो है उपनिवेश भूख राष्ट्रीय एशिया अफ्रीका के देशों पर जो है अपना उपनिवेश स्थापित करने पर वे अंतर्गत करना चाहते थे, तब दूसरी ओर जर्मनी और इटली में एकीकरण हुआ था। इसलिए जो है जर्मनी औद्योगिकीकरण, व्यापारीकरण और उपनिवेशीकरण प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ा था। अब इस तरह से जो है इन तीव्र बदलते जाते प्रवाह ने उन देशों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण भी किया। उससे उनका जो है विकास रुक गया, जिसने जो है प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका निर्मित की। तो यहाँ पे बताया कि एक तरफ जो है यूरोप के देश जो है वो सभी राष्ट्रों में अपना उपनिवेश स्थापित कर रहे थे एशिया अफ्रीका के प्रदेशों में, तब दूसरी तरफ जो है जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ और अब जर्मनी भी जो है यहाँ पे कूद पड़ा, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक रूप से शोषण हुआ और उनका जो है विकास रुक गया और प्रथम विश्व युद्ध जो है वह निर्मित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के परिबल, तो यहाँ पे हमें प्रथम विश्व युद्ध के कुछ परिबल बताए गए हैं। तो आधुनिक विश्व की कुछ जो है हृदयद्रावक और तो अविस्मरणीय घटनाओं में हम प्रथम विश्व युद्ध का समावेश होता है। विश्व युद्ध किसी भी एक दो घटनाओं या परिबलों के कारण नहीं हुआ था, उसके पीछे अनेक प्रकार के कारण उत्तरदायी थे। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ जो है 1 अगस्त 1914 को हुआ था। जर्मनी ने जो है सेडान की लड़ाई में फ्रांस को यहाँ पे पराजित किया, इसलिए फ्रांस को फ्रैंकफर्ट की संधि करनी पड़ी थी 1871 में। उसके अनुसार युद्ध दंड और 2 प्रदेश जो है अल्सेस और लॉरेंस जर्मनी को देना पड़ा था। तो यहाँ पे बताया कि जर्मनी ने सेडान की लड़ाई लड़ी और फ्रांस को उसमें पराजित किया, जिसकी वजह से फ्रांस को जो है यहाँ पे फ्रैंकफर्ट की संधि स्वीकारनी पड़ी और अपने 2 प्रदेश जो थे अल्सेस और जो है लॉरेंस वो जर्मनी को देना पड़ा था। फ्रांस इस अपमान को कभी भूल ना सका। इस तरह से फ्रैंकफर्ट की संधि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण बनी थी। इस तरह से एक युद्ध के अंत में ही दूसरे युद्ध का बीजारोपण भी हो गया था। तो यहाँ पे फ्रांस जो है वह हार चुका था और उसने जो है वह अपने अपमान को नहीं भूला था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रथम विश्व युद्ध का जो है मुख्य कारण बना, इसी तरह से वह दूसरे विश्व युद्ध का बीजारोपण भी हो चुका था। आर्थिक परिबल, 19वीं सदी में इंग्लैंड ने एशिया तथा अफ्रीका में जो है विशाल उपनिवेश स्थापित किया था। वह अपने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करके धनवान बना था। औद्योगिक क्रांति तथा उपनिवेश के तीव्र विकास के कारण यूरोप को जो है विपुल मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी और 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका में जो है बाजार प्राप्त करने के लिए स्पर्धा शुरू की। जर्मनी ने इंग्लैंड तथा फ्रांस की तुलना में सस्ते माल देना शुरू किया। वह एशिया तथा अफ्रीका में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बाजारों को तोड़ने लगा। परिणाम स्वरूप एक तरफ जर्मनी, दूसरी और तरफ जो है इंग्लैंड के बीच तीव्र स्पर्धा हुई। तो यहाँ पे हमें बताया कि उपनिवेश जो है यहाँ पे एशिया और अफ्रीका में जो है इंग्लैंड ने स्थापित किया था और वह उपनिवेशों का जो है आर्थिक शोषण करके जो है
धनवान बनना चाहता था, जिसकी वजह से यहाँ पे कच्चे माल की ज़रूरत उन्हें अधिक पड़ी। और 19वीं सदी में जो है 25 वर्षों में जर्मनी ने जो है एशिया और अफ्रीका में बाजार प्राप्त करके जो स्पर्धा शुरू किया। तो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच जो है यहाँ पे स्पर्धा होने लगी थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पूरी तरह से आर्थिक स्पर्धा शुरू हुई और इसमें एक देश के द्वारा दूसरे देश का जो है आर्थिक रूप से शोषण होना शुरू हो चुका था। सैन्यवाद, तो यहाँ पे हमें सैन्यवाद के विषय में बताया गया है। यूरोप के राष्ट्रों में प्रादेशिक विस्तार के लिए जो प्रतिस्पर्धा है उसके लिए सैन्य शक्ति आवश्यक और महत्वपूर्ण भी अब थी। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस आदि राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति जो है बढ़ाने लगे थे। जापान, इटली, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों में अनिवार्य सैनिक शिक्षा आरंभ हो चुकी थी। स्वरक्षा के बहाने जो है ये लोग शस्त्रों का उत्पादन जो है यहाँ पे बढ़ने लगे थे इन राष्ट्रों में। इससे सैन्यवाद को बढ़ावा मिला और आर्थिक स्पर्धाओं में सैन्य स्पर्धा जो है जुड़ जाने से युद्ध का वातावरण जो है वह अधिक उग्र बन गया था। उसके बाद में है गुटबंदी, गुप्त संधियाँ। तो प्रथम विश्व युद्ध में सृजन में जो है गुटबंदियों में और गुप्त संधियों ने महत्वपूर्ण जो है भूमिका दूसरे विश्व युद्ध में निभाई भी थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो है विश्व 2 गुटों में विभाजित था। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया तथा तुर्किस्तान का गुट था, तो दूसरी तरफ जो है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और जापान का गुट था। इन दोनों गुटों के बीच ईर्ष्या, दुश्मनी, शंका, कुशंका, भय तथा तिरस्कार की भावना पैदा हुई, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बनी। तो यहाँ पे हमें बताया कि दो जो है उससे पहले जो है प्रथम विश्व युद्ध से पहले राष्ट्र जो है 2 गुट में बटा हुआ था और इन दोनों गुटों में एक दूसरे के प्रति जो है दुश्मनी, शंका, भय वगैरह उत्पन्न हुआ, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का एक मुख्य कारण बनी थी। उग्र राष्ट्रवाद की भावना, तो यहाँ पे हमें उग्र राष्ट्रवाद की जो भावना है वह बताई गई है। बेल्जियम और ग्रीस की स्वतंत्रता तथा इटली और जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद का परिणाम भी था, परंतु उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ने जो है उग्र और संकुचित स्वरूप धारण किया। यूरोप में आर्थिक एशिया, खींचतान, प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवाद इतना अधिक बढ़ गया कि एक दूसरे जो है राष्ट्र के हित आपस में ही टकराने लगे थे। यूरोप के अग्रगण्य राष्ट्रों ने अपने लोगों को जो है उग्र, आक्रामक देशभक्ति का पाठ पढ़ाया कि यहाँ पे लोगों को जो है देशभक्ति का पाठ वगैरह पढ़ाया गया और एक देश के दूसरे देश के प्रति जो है इस प्रकार से उग्र राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की गई, जिसकी वजह से जो है यह प्रथम विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण कारण बना। और अपने देश के प्रति प्रेम, अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा का जो है यहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया। जर्मन सम्राट जो है कैसर विलियम द्वितीय उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का प्रणेता भी था। वह महत्वाकांक्षी और विश्व प्रभुत्व की नीति में विश्वास रखता था। अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति से अपने वांछित लक्ष्यों को पूरा करने में वह विश्वास करता था। जर्मनी की तरह जो है अन्य राष्ट्रों में भी युद्ध की भावना फैली और प्रथम विश्व युद्ध में यह परिवर्तित हुई भावना। समाचार पत्रों का योगदान, तो यूरोप के राष्ट्रों में समाचार पत्रों की पारस्परिक कूटता, उत्तेजनापूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण और झूठे लेखों ने परस्पर प्रतिस्पर्धी देशों के विरुद्ध जो है जहर उगलकर लोगों में जो है दुश्मनी की भावना इस हद तक बढ़ा दी थी कि भड़काई कि सत्ता में बैठे हुए लोग शांति स्थापना या समाधान करने में भी सफल न हुए। तो यहाँ पे हमें बताया कि उस समय पे जो है यूरोप के राष्ट्रों में जो है यहाँ पे समाचार पत्रों की शुरुआत हो चुकी थी और दूसरे देशों के प्रति इस प्रकार से लेख वगैरह लिखे जाने लगे थे और दुश्मनी की भावना लोगों में इस हद तक भड़काई गई थी कि यहाँ पे सत्ता में बैठे हुए लोग जो है शांति स्थापना करना चाहते थे, समाधान करना चाहते थे, परंतु उनके प्रयत्न भी यहाँ पे असफल रहे। उसके बाद में है युद्ध संबंधी तत्वज्ञान, तो यहाँ पे हमें युद्ध संबंधी जो है तत्वज्ञान बताया गया है। यूरोप में अब युद्ध ही कल्याण की नीति ने जोर पकड़ लिया था। टिट्स्क जैसे जर्मन लेखकों ने सिद्धांत प्रचलित किया कि शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है, जिसमें कि यहाँ पे तथा जो है युद्ध ही राष्ट्रीय की आवश्यकता है। नीत्शे नामक जर्मन लेख ने युद्ध को पवित्र कार्य माना था। तो इस प्रकार से कुछ जो है यहाँ पे जो लेखक वगैरह थे उन्होंने अलग अलग प्रकार की जो है बातों के द्वारा जो है युद्ध को जो है एक तरह से भड़काया था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की जो ब्लैक हैंड नामक सर्बिया की जो है उग्रवादी संस्था के सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के पीछे सर्बिया का हाथ होने का आरोप लगाया और 48 घंटे में उसके अपराधी को गिरफ्तार करके ऑस्ट्रिया के समक्ष उपस्थित करने का सर्बिया को समय दिया था। सर्बिया ने स्वयं इस मामले में अनभिज्ञ होने की यहाँ पे घोषणा की और ऑस्ट्रिया ने जो सर्बनी की एक न सुनी और उसने जो है सर्बिया के विरुद्ध जो है युद्ध घोषित किया। इसके साथ ही जो है यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ
हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के जो है मुख्य परिबल कौन कौन से थे। आगे है प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं, जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।